सितंबर 2024 का अटेम्प्ट ज्यादा दूर नहीं है और ये टाइम है बच्चों सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी पे आपका फोकस बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। बच्चों देखो, अपनी नैया तो अपन खुद ही पार लगाएंगे। आपने क्लासेस ले ली, क्लासेस कंप्लीट कर ली, बट सेल्फ स्टडी नहीं करा तो क्या करेगी एग्जाम में। तो बच्चों सेल्फ स्टडी पे फोकस बहुत ज्यादा करना है। और आप दोनों ग्रुप की सोच रहे होगे या एक ग्रुप की सोच रहे होगे, मैंने दोनों ही पॉइंट को लेके आपका एक स्केड्यूल बनाया है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी है। हर सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको लगना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग आपकी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और आ जाओ मेरे साथ में जल्दी से बढ़िया सा प्लान डिस्कस कर। तो स्टूडेंट्स, मेजरली मैं इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा सेल्फ स्टडी प्लस स्केड्यूल की। बात करते हैं एक बार सेल्फ स्टडी में आपको कवर क्या क्या करना है। आपको आरटीपी कवर करनी है, एमटीपी कवर करनी है। मैंने एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट का लिखा है और अगर आपको टाइम परमिट करता है तो कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट का भी कवर अप करो। मैंने 2 अटेम्प्ट का ये सोच के लिखा है कि टाइम का थोड़ा सा बैलेंस करना भी जरूरी है, पर टाइम अगर अपन को मिल जाता है 2 से ज्यादा अपन अटेम्प्ट की करेंगे। देन अपन स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज एंड बैक क्वेश्चंस, और साथ के साथ में अपन प्रीवियस 7 to 8 अटेम्प्ट्स के एटलीस्ट क्वेश्चंस अपन देख के जाएंगे। बच्चों अगर आपको ये सारा कंपाइल चाहिए तो इसके लिए हमारी पीपी बुक भी है जिसमें सारी चीजें कंबाइन एक साथ मिल जाती है। बस आपको आरटीपी एमटीपी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट की वो आपको साथ के साथ में कवर करनी होगी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखो, आरटीपी एमटीपी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको आईसीआई के पैटर्न्स की बात करूं तो आरटीपी एमटीपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाता है आरटीपी एमटीपीज में। वो अटेम्प्ट में ऐसा देखा जाता है कि जैसे सपोज करो आपका सितंबर 2024 है, आपको आरटीपी एमटीपीज आई ना, तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि आरटीपीज एमटीपीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन हिट होता है और साइमल्टेनियसली जो पुरानी आरटीपीज एमटीपीज होती है ना, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपके हिट हो जाते हैं। तो इसलिए दो अटेम्प्ट की तो करनी है, पर साथ के साथ में टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स की भी अपन को करनी है। अच्छा, अब बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि पहली रीडिंग आपकी 30 जून तक हो गई है, तो अपन अब दोनों ग्रुप की प्लानिंग करते हैं। 30 जून तक अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई है एक बार की, तो अपन दोनों ग्रुप का जुलाई अगस्त सितंबर में कैसा स्केड्यूल बनाना है उसकी बात करते हैं। बच्चों ये स्केड्यूल मैंने बनाया है उस हिसाब से कि आपका एटलीस्ट 3 बार सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अपने जितना भी अपन को 2 महीने 2.25 महीने मिल रहे हैं अपन इसमें कवर अप कर ले। तो अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूं तो जुलाई मंथ में मैंने आपका स्केड्यूल बनाया है 1 से 6 तारीख तक आप करो डीटी प्लस आईडीटी, 7 से 14 एडवांस अकाउंट्स प्लस लॉ, इसका कॉम्बिनेशन लो जिसमें आप क्या कर सकते हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को साथ के साथ में करो, 50-50% टाइम को डिवोट कर दो और जहां पे आपका सबसे एफिशिएंट टाइम होता है वहां पे आप लॉ पढ़ो, ठीक है। देन 15 से 20 ऑडिट, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे ऑडिट को अलॉट करा है क्योंकि बच्चों एक टाइम के बाद में तो आपको ऑडिट एक साथ पढ़नी ही पड़ेगी। ऑडिट एक साथ पढ़ोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। देन अपन ने 21 से 25 को कॉस्टिंग को अलॉट करा है एंड 26 से 31 को एफएम प्लस एसएम को अलॉट करा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मतलब आपका फर्स्ट रीडिंग हो गई है और उसके बाद में जुलाई में अपन ने सफिशिएंट टाइम दे दिया है सारे सब्जेक्ट को। तो स्टूडेंट्स अब अगस्त की बात करते हैं। आप अच्छे से पूरा पढ़ के आ चुके हो, जुलाई में आपका एक रिवीजन भी हो चुका है। अब अगस्त में बात करते हैं तो डेफिनेटली भाई एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से प्लान आउट करो कि शुरुआत में आप जीएसटी लो, 1 से 2 तारीख को आप जीएसटी ले लो, ठीक है। देन 3 से 5 को इनकम टैक्स ले लो, 6 से 9 को ऑडिट ले लो, 10 से 14 को एफएम प्लस एसएम लो एंड 15 से 20 में मैंने आपको लॉ प्लस एडवांस अकाउंट्स दिया है, आप कॉम्बिनेशन में इसको पढ़ सकते हो। 21 से 24 कॉस्टिंग, 25 से 27 अगेन डीटी, देखो आपका डीटी है ना दूसरी बार हो रहा है। देन 28 से 29 जीएसटी, आपका जीएसटी 2 बार हो गया। 30 से 31 एसएम प्लस एफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो यहाँ पे आपने एफएम प्लस एसएम करी थी, यहाँ पे मैंने आपको 2 दिन वापस दिए कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा करो और साथ के साथ में एफएम के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो। और फाइनली आपका सितंबर आ गया, तो सितंबर में बेटा ऑडिट एक बार 3 दिन लो, ऑडिट एक बार ढंग से कर लो, लॉ 3 दिन एंड लास्ट में आपके 7 से 11 होगा एडवांस अकाउंट, जिसमें आपको स्पेसिफिकली 7 से 10 में ही एडवांस अकाउंट्स का कोर्स कवर अप करना है। अपन बफर लेके चल रहे 1 दिन एक्स्ट्रा कि हाँ भाई थोड़ा सा एग्जाम टाइम में थोड़ी सी अपन आराम से रिलैक्स रहे, पहला पेपर होएगा आपका तो रिलैक्स रहे। अब बच्चों इस तरीके से आप प्लान आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट के 3-3 बार अपन ने कवर अप कर लिए है। देन अपन बात करते हैं उन बच्चों की जो अपन मतलब बेसिकली बात करते हैं जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं।
तो मैं मान के चलता हूँ यार कि 5 जुलाई तक आप है ना अपनी फर्स्ट रीडिंग कर लोगे। 6 जुलाई से बात करते हैं तो 6 से 15 आपको डीटी प्लस जीएसटी करना है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है डीटी प्लस जीएसटी के लिए। देन 16 से 18 को आपको लॉ का 30 से 40% करना है अच्छे से। 30 से 40% ही क्यों सर बच्चों, इसका भी बात करते हैं। 19 से 26 आपको एडवांस अकाउंट्स करना है, और जो आपने लॉ में 30-40% करा ना उसको साथ के साथ में रिवाइज करना है। उससे क्या होगा बच्चों, आपका लॉ का लेट सिर्फ 40% सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। देन आप लॉ को 27 से 30 दिन दो, 27 से 30 4 दिन दो, जिसमें आप लॉ का रिमेनिंग पोर्शन आप कवर अप करोगे। देन बात करते हैं बच्चों वापस जीएसटी, 1 से 4 जीएसटी, और एक दिन आप बफर ले लो कि अपन एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि कुछ पोर्शन अपना नहीं हुआ तो उसके लिए एक दिन अपन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या एक दिन आप रिलैक्स भी कर सकते हो। देन अपन अगस्त की बात करते हैं। 6 से 9 आपका डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, 10 से 14 आपका लॉ होना चाहिए, 15 से 20 आपका एडवांस अकाउंट्स होना चाहिए, 21 से 23 आपका जीएसटी होना चाहिए, देन आपका डीटी अगेन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। और सितंबर में मैंने आपका प्लान बनाया है कि 1 से 2 तारीख जीएसटी, 3 से 6 लॉ, 7 से 11 एडवांस अकाउंट्स। अगर आप केयरफुली देखो तो यहाँ पे अब मेरे डीटी के 3 बार हो गया है, जीएसटी मेरा 4 बार हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। लॉ आपका अराउंड 3 बार हो गया है, एंड एडवांस अकाउंट्स भी आपका अराउंड 3 बार हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से प्लान आउट करोगे, इस तरीके से आप अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, तो डेफिनेटली आप आराम से ग्रुप्स अपने क्रैक करोगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम में जाओगे। तो ये था आपका बच्चों प्लान। आई होप आपको ये प्लान समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और हमारे डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती रहती है, लाइव सेशंस काउंसलिंग के चलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स लेके आ सकते हो, स्केड्यूल्स अपना डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।